मीडिया में खबर चल रही है कि किसान काजू बादाम पिस्ता खा रहा है। अरे भाई मोदी जी काजू बादाम की रोटी खा सकते हैं, एक आम आदमी मजदूर वो खाने के लिए अधिकार नहीं है क्या? वो सरकार से ही परमिशन लेनी होगी। इस देश के अंदर ये सरकार पुलवामा का हमला कराती है, ठीक, उसके लिए आज तक जांच नहीं होती है। हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस हम पे दबाव बनाती है कि आप धरना नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। अरे संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट है अपनी बात रखने का, विरोध करने का, हम कर रहे हैं। ये जो वामसेप संगठन है और राष्ट्रीय किसान मोर्चा है पूरे भारत में, अगर इस सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, इस काले कानून को वापस नहीं लिया, तो पूरे भारत में हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो सरकार तो कह रही कि वो नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, मत हटो, तो हम भी कौन से हट रहे हैं? देश का किसान भी नहीं हटने वाला है। देख लीजिए 70 सालों में, यानी 70 दिनों में इतने किसान जमे हुए, इससे और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। जो 26 जनवरी आ रही है उसकी तैयारी हो रही है, और सरकार को जलवा दिखाएंगे कि क्या है किसान की ताकत। मोदी जी पे भरोसा नहीं है, तो क्या ऐसा मोदी जी करें कि भरोसा बने? अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी केवल अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं जनता के? अंबानी अडानी ने वोट दिया उनको, ये किसानों ने वोट दिया? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये कानून जब हो जाएंगे तो आय बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कैसे? जो समर्थन मूल्य है धान का 1860, वो अभी कितने में बिका है? मेरे घर में धान 80 बीघा का धान घर में पड़ा है, किस भाव? 1200 रुपये मांग रहा है। जिसकी लागत 3000 रुपये बीघा की आई है वो बिक रहा है साहब 2000 रुपये बीघा में। नहीं मिल रहा, मतलब MSP मिलता। सरकार कह रही है कि इतना गल्ला खरीदा जाता है, कहाँ खरीदा जाता है? गल्ला मंडियों में उनका खरीदा जाता है जो उनके आड़ती हैं, जो बिचौलिए हैं। किसान आदमी का गल्ला ज़्यादा से ज़्यादा 2% गल्ला ये सरकार खरीदती है किसानों के द्वारा सीधे, बाकी सारा दलालों के द्वारा गल्ला खरीदा जाता है। जो दलाल है जो बाहर दुकान लगा के गल्ला खरीद रहे हैं, वो किसान से आधे अधूरे पैसे में खरीदता है, और फिर वही दुकानदार अपना माल सरकारी सेंटर पे सरकारी रेट में डालता है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, अब क्या रास्ता है, क्या ऐसा किया जाए कि आप लोग हट जाएंगे पीछे? हमारी बस एक ही मांग है जी, सरकार ये काले कानून वापस ले ले। दूसरी चीज, जो MSP का हम अधिकार किसानों को है संविधान के अनुसार, एक वो कानून बनाए, और अगर सरकार को कानून बनाना है, लागू करना है, तो सारे पक्षों की सहमति ले, किसानों की भी सहमति ले। ये जो सरकार ने किसी की सहमति नहीं ली, क्यों नहीं ली भाई? जब हम किसान वोट देता है, इस देश का किसान वोट नागरिक है, वोट दे रहा है, तो आपको किसानों से सहमति लेने की बात। अब ये कह रहे हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसान जो अन्न उगाता है वो मट्टी के मोल बिक रहा है। मैंने पिछले साल तरबूज किया, तो तरबूज मैंने 1 रुपये किलो बेचा, 20 रुपये लीटर पानी मिलता है। किसान का अनाज 15 रुपये बिक रहा है, धान 10-12 रुपये बिक रहा है, पानी 20 रुपये लीटर बिक रहा है। तो आधे अधूरे में जो फसल मजबूरी में किसान को बेचना है, ठीक, तो आदमी की या जो किसान है उसकी आमदनी कैसे दोगुनी होगी? प्रधानमंत्री ये भी तो स्पष्ट करें कि आखिर किसान की आय दोगुनी कैसे करेंगे? बिजली बिल दोगुना हो गया, डीजल दोगुना हो गया, गैस दोगुना हो गया, हर चीज़ दोगुना, खाद है, बीज है, सब दोगुना हो गया, लेकिन किसान का माल उसको उसके वाजिब जो रेट है वो क्यों नहीं है? एक माचिस बनाती है कंपनी, एक बीड़ी सिगरेट गुटखा सब बनाती है कंपनी, उसका अधिकार है। किसान को अपनी फसल पैदा करने का अधिकार क्यों नहीं है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर, इस देश की जो शासन व्यवस्था है, शासन कौम है, शासक जात है, उसने इस देश के किसानों को गुलाम बनाने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है, क्योंकि उसने शिक्षा को जीरो कर दिया। इस लॉकडाउन में इस देश की जो शिक्षा थी उसको सब जीरो कर दिया। ये जो सरकार है किसानों के जो मौलिक मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उस पर नहीं आती। क्या कानून बनाती है? 3 तलाक का कानून बनाती है, 370 हटाती है, और राम मंदिर का। अरे भाई आपने राम मंदिर बनाओ, खूब बनाओ, हर घर में बनाओ, हर खेत में बनाओ। किस आम युवाओं के लिए क्या किया? बेरोजगार जो युवा घूम रहा है इस देश के अंदर करोड़ों की संख्या में, उसके लिए आपने क्या किया? यह सरकार जो हुकूमत में बैठी है अपने लोगों को बिना परीक्षा के IAS बना रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा, जिसमें ओम बिरला, मानिए ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है, उनकी बेटी को बिना परीक्षा के IAS बनाया गया। OBC के, SC के, माइनॉरिटी के जो IAS की परीक्षा क्रॉस कर लेते हैं उनको क्रीम लेयर के अनुसार बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये देश लोकतंत्र नहीं है, देश में लोकतंत्र नहीं है। इस देश के लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, उस चारों पिलरों पे एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। इस कारण देश के किसानों की जो वाजिब समस्याएं हैं, वाजिब जो मांग है, उनको नहीं दिखाता। ये केवल सरकार के और सरकारों में बैठे हुए लोगों के तलवे चाटने का काम करता है। तो हम ये चाहते हैं, हम आपको इस चैनल के मार्फत लोगों को, अपने देश की जनता को
संदेश देना चाहते हैं, या तो ये सरकार कानून वापस करेगी, नहीं हमको गांव-गांव जाकर बहुत बड़े स्तर पे जेल भरो आंदोलन करना होगा। अरे मरता क्या नहीं करता, अरे हम वैसे भी गुलाम हैं, हम क्यों ना लड़के मरेंगे। तो ये जो ईवीएम की सरकार है, इसलिए किसी से झुकना नहीं चाहती और झुक नहीं रही है, वो सबसे बड़ा कारण ईवीएम है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। अगर ये सरकार जनता के वोटों से आई हुई है तो एक बार जरा कांग्रेस और बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखें, इनको पता पड़ जाएगी अपनी औकात। वरना या तो ये सरकार जल्द से जल्द कानून वापस ले, और नहीं करती तो हम जेल भरो आंदोलन पूरे भारत में करते हैं बहुत जल्दी। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से किसान आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार कानून वापस नहीं करेगी तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आप देखते रहिए द फाइंडर, मैं संतोष।